नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल बेसिक स्टडी ब्लॉग में। बात करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि आपको पता ही होगा सीजी पुलिस भर्ती के लिए मैं तैयारी करा रहा हूं। और इसके लिए जो ये क्वेश्चन बहुत ही IMP है। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से जो है 40% या फिर 50% क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से आने वाले हैं। अगर छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान को पूरा क्लियर कर लेते हैं तो आपके जो है 40 और 50 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर 40-50 नंबर ला लेते हैं तो और बाकी भारत का सामान्य ज्ञान है उसमें आपको कुछ नंबर लाने होंगे, जिससे आप जो है सिलेक्शन हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान को आप लोग क्लियर करना है जो बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैं डेली वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो वहाँ पर आपके जाकर देख सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बने भूले, जो कि बिल्कुल फ्री है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, वर्ष 2013 के प्रारंभ में संपन्न हुई भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है आर अश्विन, है ना। 2013 के प्रारंभ में संपन्न हुई भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज जो है आर अश्विन को जो है यहाँ पर घोषित किया गया। आगे देखते हैं, जास्कर पर्वत श्रेणी स्थित है। जास्कर पर्वत श्रेणी स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, है ना, जम्मू कश्मीर। क्योंकि जास्कर पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। भारत में सड़कों का घनत्व किस राज्य में सर्वाधिक है? भारत में सड़कों का घनत्व किस राज्य में सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल, है ना। केरल में यह सर्वाधिक है। किस स्थान पर लौह अयस्क का उद्योग नहीं है? तो टाटानगर, ऑप्शन डी, टाटानगर में जो है लौह इस्पात का उद्योग नहीं है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची शेड्यूल किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है संघ की भाषाएं, दल बदल कानून, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, विधायी कार्यों की सूची। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। दल बदल कानून जो है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित है। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? लोकसभा के अध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति को, भारत के राष्ट्रपति को, केंद्रीय वित्त मंत्री को। तो जो लोक लेखा समिति है ना, लोक लेखा समिति है वो अपनी रिपोर्ट सौंपती है लोकसभा के अध्यक्ष को। किसको सौंपती है? लोकसभा के अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपती है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है ना। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका राइट आंसर है न्यायपालिका जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक है। कौन है? न्यायपालिका। अगर न्यायपालिका नहीं होती तो जो भारत के संविधान है उसके रक्षक कौन करता? क्योंकि न्यायपालिका का अर्थ होता है कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वो जो है कॉमन व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है। अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप जो है कोर्ट में जा सकते हैं अपने अधिकारों के हित में। ठीक है, तो इतना क्लियर है आपको। आगे देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सी संस्था करती है? तो जो भारत है उसमें राष्ट्रीय आय की जो है आकलन वो करती है, संस्था का नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन डी, है ना। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये संस्था जो है राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन, इंश्योरेंस रेगुलेटरी कौन सी संस्था करती है? तो उसका राइट आंसर है IRDA, है ना, IRDA। ये संस्था जो है भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन करती है। कौन सी? IRDA। आगे देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो है भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। कौन सी योजना में बोला गया? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। याद रखिएगा, ये बहुत ही IMP है। आगे देखते हैं,
वर्तमान 2013 में भारत के सकल पूंजी निर्माण का कितना अंश कृषि एवं संबंधी क्रियाओं से प्राप्त होता है ना। वर्तमान में भारत का सकल पूंजी निर्माण का कितना अंश कृषि एवं संबंधित योजनाओं से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लगभग 7%, है ना। लगभग 7% जो है प्राप्त होता है। हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ। हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, देमाबाद, है ना। देमाबाद से यह प्राप्त हुआ। अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध समाचार समाप्त करने का श्रेय किसे मिलता है ना। अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध समाप्त करने का श्रेय किसे मिलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चार्ल्स मेटकॉफ को, है ना। चार्ल्स मेटकॉफ को जो है इसका श्रेय प्राप्त हुआ। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, जैन धर्म से। मथुरा की शिल्प कला के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता है। तो मथुरा की शिल्प कला के लिए ऑप्शन सी, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने कब शपथ लिया था। बताइए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि वर्तमान में हैं, उन्होंने सबसे पहले शपथ कब लिया, प्रधानमंत्री बनने के बाद। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी, है ना। 26 मई 2014 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वो प्रधानमंत्री बने अपने जीवन काल में, है ना। और उन्होंने जो है 26 मई 2014 को अपना प्रथम प्रधानमंत्री कार्यकाल के रूप में अपना पहला शपथ 26 मई 2014 को लिया। तो यह जो है बहुत ही आईएमपी है, आपको याद होना चाहिए। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना आरंभ कब की गई। तो प्रधानमंत्री जब जन धन योजना जो है 28 अगस्त 2014 को कब हुई, 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना आरंभ की गई। ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है जो कि सीजी पुलिस भर्ती में आ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। ठीक है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2015 को। इतना क्लियर है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन की अवधि में विधानसभा में प्रत्यक्ष प्रतिपक्ष नेता कौन थे, है ना। क्या बोला मैंने, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन की अवधि में विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता कौन थे। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नंद कुमार साय। कौन थे, नंद कुमार साय जो थे प्रतिपक्ष के नेता थे। छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोरिया में जो है इसका धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है। छत्तीसगढ़ में छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोरबा रायगढ़, है ना। कोरबा रायगढ़ में इसका विस्तार है। शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, लीलागढ़, है ना। लीलागढ़ जो है शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में आदिवासी विद्रोह एवं उसका नेता सुमेलित नहीं है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोई विद्रोह गोपीनाथ, है ना। कोई विद्रोह 1859 गोपीनाथ, जो कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी विद्रोह एवं उस नेता से सुमेलित नहीं है। बाकी मेड़िया विद्रोह 1842 हिड़मा मांझी से संबंधित है। परलकोट विद्रोह 1825 गेंदसी से संबंधित है। तारापुर विद्रोह 1842 दलगंजन सिंह से संबंधित है। और कोई विद्रोह जो है गोपीनाथ से संबंधित नहीं है। बस्तर विद्रोह जो 1810 गुंडाधुर से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो चारों विद्रोह हैं, यह जो है आदिवासी विद्रोह एवं उनके नेता से सुमेलित हैं, लेकिन ये जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा CGPSC, है ना, में वर्गीकरण की क्या व्यवस्था है। तो उसका राइट आंसर है
ऑप्शन ई विभागवार पृथक व्यवस्था, डिपार्टमेंट वाइज एबलेशन सिस्टम है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग में वर्गीकरण की व्यवस्था है विभागवार पृथक व्यवस्था, डिपार्टमेंट वाइज एलिवेशन सिस्टम। ठीक है, छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास सीजी पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट का प्रशासनिक प्रमुख है। बताइए कौन है भाई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विकास आयुक्त, है ना। रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 1967 में रायपुर को नगर निगम का दर्जा मिला था। दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 18, है ना। 18 में जो है 2011 की जनगणना में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? 18 थी। लेकिन अब कितनी हो गई है? अब हो गई है छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 33। वर्तमान में कितने जिले हैं छत्तीसगढ़ में? 33 जिले हैं। कलचुरी राजवंश की किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लहुरी, है ना। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मराठों का छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर प्रशासकीय नियंत्रण था। मराठों की कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था को जारी रखा। मराठों ने भूरज राजस्व का धसाला बंदोबस्त लागू किया। मराठों ने छत्तीसगढ़ का प्रशासन कलचुरी रोजाओं को सौंप दिया। मराठों ने छत्तीसगढ़ी में इजरादी व्यवस्था लागू की। तो इसमें कहा गया है कि मराठा प्रशासन के समय संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ई, मराठों ने छत्तीसगढ़ी में इजारादारी व्यवस्था लागू की। छत्तीसगढ़ में क्या लागू की? इजारादारी व्यवस्था। बाकी ये जो कथन है ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, सत्य नहीं है, ये कथन जो है सत्य है। मराठों ने छत्तीसगढ़ प्रशासन कलचुरी राजाओं को सौंप दिया, ये गलत है। मराठों ने भू राजस्व का धसाला बंदोबस्त लागू किया, गलत है। मराठों ने कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था को जारी किया, ये गलत है। और मराठों का छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर प्रशासनिक नियंत्रण, ये भी गलत है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसमें बताऊंगा छत्तीसगढ़ के और महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो कि सीजी पुलिस भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब किया नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे वीडियोज़ के लिए, अगर आप सीजी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो।